चीजों को दोहराव ना हो। महात्मा गांधी के बारे में अगर हम देखें तो सीधी पॉइंट पे बात अगर करें तो 1893 की बात है। महात्मा गांधी इंग्लैंड से बैरिस्टर की पढ़ाई कर कर आते हैं। बैरिस्टर मतलब आज की वकालत, LLB जिसको कहते हैं वो। और 1893 में महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका जाते हैं। ध्यान रखना है कि 1893 में केवल गांधी जी भारत से बाहर नहीं गए, दो लोग भारत से बाहर गए। एक स्वामी विवेकानंद जी 1893 में अमेरिका शिकागो गए थे, और आज आप जानते हैं कि उन्होंने शिकागो में जो बोला आज हमारे लिए आदर्श, केवल हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आदर्श है। और 12 जनवरी को हम लोग उनका मनाते हैं। दूसरे जो है हमारे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी ना कहें, हम ये कहें कि मोहनदास करमचंद गांधी अफ्रीका गए। आप देखिए 1893 में ही वहां की घटना होती है कि आप कल्पना कीजिए आपके पास ट्रेन का फर्स्ट क्लास का टिकट हो और आपको बैठने ना दिया जाए। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में ट्रेन से बैठकर जा रहे थे। उस समय एक नियम था, आप लोगों ने पढ़ा भी है, रंग भेद की रेसिज्म, काले और गोरे का भेद किया जाता था। और उस समय का नियम यह था कि अगर कोई काला व्यक्ति का मतलब हम सारे इंडियन काले नहीं, कोई इस है ना उसमें न रहे कि हम गोरे हैं, हमारे लिए वो काला शब्द यूज करते थे। और आप देखिए कि जब वो फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर बैठे हुए हैं, उस समय नियम था कि अगर कोई गोरा आदमी ट्रेन के अंदर या बस के अंदर या किसी सार्वजनिक उसमें आता था तो नियम यह था कि उस ब्लैक आदमी को अपनी सीट छोड़ देनी होती थी, ना चाहते हुए। जो है महात्मा गांधी बैठे हुए हैं फर्स्ट क्लास के डब्बे में, टिकट है। और आप ध्यान दीजिए वो कोई जनरल आदमी नहीं है। आज हम अपने बच्चों को विदेश पढ़ने नहीं भेज पाते हैं, वो उस समय विदेश पढ़ने इंग्लैंड गए थे। आज वो वकालत अपने देश में नहीं कर पाते, वो वकालत करने गए थे साउथ अफ्रीका। फादर उनके दीवान थे। वहां पर पहुंच के उनको जबरन उस अंग्रेज ने देखा कि गांधी उठे नहीं, उसे गुस्सा आता है और वो कॉलर पकड़ के बाहर फेंक दिया जाता है। और वो स्टेशन है जो आपका पीटर मेट्सबर्ग स्टेशन, वहां बाहर फेंक दिया जाता है। आप सब गांधी जी ने उसका विरोध किया है ना, लेकिन विरोध में हाथापाई की नौबत आ जाती है। ये भेदभाव गांधी ने अफ्रीका में सहा, रंग हुए। बाद में उन्होंने संघर्ष किया अफ्रीका में जाकर, गोरे और काले के भेद का विरोध किया। और जब वो वापस आते हैं, यही अंग्रेज जो कहा करते थे अवर रेन नेवर सनसेट, हमारे साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता है। जब वो वापस आते हैं 1915 में, अफ्रीका से वापस आते हैं, तो आप देखिए अंग्रेजों का शासन अफ्रीका में भी था, यहाँ भी था। और यहाँ आते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले उनको लीड करते हैं और कहते हैं कि आप आए हैं, विदेश में थे, इससे पहले आप इंग्लैंड में थे, अफ्रीका में थे, आइए अपने देश को जानिए। और पूरा 1 साल वो हमारे देश के हर कोने में जाते हैं और उसको देखते हैं, समझते हैं देश की हालात क्या है। दौर आता है 1916 का। इससे पहले वो BHU भी आए थे, हमारे बनारस भी आए थे। मदन मोहन मालवीय जी ने कन्वोकेशन प्रोग्राम में उनको बुलाया था। आज जो हमारा विश्वनाथ धाम है, आज तो बड़ा अच्छा हो गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उस समय गांधी जी लिखते हैं कि वहां की गलियां, वहां से सड़ान आती थी, इतनी कंजेस्टेड गलियां थी। इसके बाद आप देखें कि 1916 का दौर आता है। कांग्रेस का सेशन हर साल होता था और 99% दिसंबर में हुआ करता था। 28 दिसंबर और 3 दिन का प्रोग्राम चलता था। लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में। बिहार हमारा पड़ोसी राज्य, यहाँ के एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ला जी। वो हर बार आते थे कांग्रेस के सेशन में और कहते थे कि हमारी कुछ समस्या है, सुन लीजिए। लेकिन वो बेचारे मंच तक नहीं पहुंच पाते थे, किनारे बैठे रहते थे। राजकुमार शुक्ला उस समय गांधी आए थे नए नए, तो इतने बड़े नेता भी नहीं थे, तो वो भी पीछे बैठे हुए थे। राजकुमार शुक्ला जी
उनको पकड़ लेते हैं गांधी जी और पूरे अपने हालात बयां करते हैं कि साहब अंग्रेजों ने हमारा जीना दूभर कर दिया है। हमारे इंडिगो की खेती आप लोग पढ़े हैं, नील की खेती, तिनकटिया पद्धति जबरन आपको करना है, आप चाहे ना चाहे करना ही करना है। और हालात बड़े नाजुक थे। राजकुमार शुक्ला जी उनको समझाते हैं और गांधी जी जो है अगले साल 1917 में बिहार जाते हैं। वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, और पहले तो वहाँ पे अरण्य होता है, अरण्य मतलब जंगल, तो वही चंपारण आज डिस्ट्रिक्ट है। तो चंपारण जाते हैं, वहाँ पे सत्याग्रह मूवमेंट चलाते हैं महात्मा गांधी और अंग्रेजों के खिलाफ जो इंडिगो की खेती होती थी उसके खिलाफ एक बहुत तगड़ा मूवमेंट चलाते हैं और अपनी मेहनत के बल पर। और आप ध्यान दीजिए, आपको गांधी जी की जो ड्रेसिंग सेंस है, कहीं आपको सूटेड बूटेड मिले आज तक देखने को मिला कहीं पर? नहीं। आप देखिए क्लास 12 की केवल एनसीईआरटी की बुक में एक है ना, जिसमें टाई वाई बांधे हैं, कोट पैंट पहने हुए बैठे हैं। और बिहार हमारा ये पूर्वी यूपी सबसे पिछड़ा कल भी था और आज भी। जब चंपारण पहुंचे महात्मा गांधी ने देखा कि लोगों के पास कपड़े नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, और हम सूटेड बुटेड होके नेतागिरी करें। महात्मा गांधी ने तय किया कि जब तक हम पूरे भारतवासियों को पूरे तन के कपड़े ढकने के लिए पहना ना दें, तब तक हम कपड़े नहीं पहनेंगे। और आज गांधी जी का आप देखें, कहीं भी देखें, धोती और कुर्ते, चद्दर ओढ़कर देश की आजादी के लिए निकल पड़े। और उस चंपारण जो बिहार में मोहनदास करमचंद गांधी को अगर किसी ने गांधी बनाया तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद 18 और 19 में अहमदाबाद और खेड़ा में मजदूरों के मामले को लेकर ही ये मूवमेंट चलाते हैं गांधी जी, उसमें भी सफल होते हैं। और गांधी जी कहा करते थे, गांधी जी सत्य अहिंसा की बात किया करते थे, नॉन वायलेंस की बात करते थे। आज जैसे इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे भी है। कई उस समय के युवा हमारे थे, वो गांधी जी को कहते थे कि क्या चिट्ठी पत्री की बातें करते हैं, चिट्ठी लिखा करते हैं बैठकर अंग्रेजों को, इससे आजादी मिलेगी क्या? लेकिन गांधी जी जानते थे अंग्रेजों की जो इतनी बड़ी ताकत है उससे हम नहीं लड़ सकते, और उन्होंने अहिंसा का रास्ता, गोली का जवाब गोली से नहीं दे सकते थे। जबकि हमारे कई युवा इससे इत्तेफाक नहीं लगते थे, वो चाहते थे कि हम टिट फॉर टैट जैसे बने, जैसे को तैसा करे, है ना। गांधी जी कहते थे एक थप्पड़ इधर दे तो दूसरा थप्पड़ दिया कर दीजिए इधर डाल, उन्हें कहा ना। लेकिन आप ध्यान दीजिए, मतभेद होना एक अलग मसला है, लेकिन मनभेद नहीं। आज हम राष्ट्रपिता नाम देते हैं, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी के बीच काफी मुद्दों को लेकर मतभेद हुआ करते थे, लेकिन राष्ट्रपिता अगर किसी ने कहा है पहली बार, तो किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा राष्ट्रपिता। हम अपने मुद्दों को लेकर, अपने हम आइडियोलॉजी को लेकर लड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन किसी को तो सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा। इसके आगे आप देखें कि वो गांधी ये पूरी जिंदगी नॉन वायलेंस की बात करते रहे, लेकिन जब पानी सर के ऊपर हो गया 1942 में, वही गांधी कहते हैं डू एंड डाई, करो या मत। हम सब्र का बांध कभी ना कभी तो टूटता है, और गांधी जी के नेतृत्व में रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखते हैं एक जगह, यदि तोर डाक सुने न के वासे, तबे एकला चलो रे, तबे एकला चलो। लेकिन आप इधर देखिए गांधी जी के बारे में सोहनलाल द्विवेदी लिखते हैं, चल पड़े जिधर दो डग पर, उसी ओर कोटि पग चल पड़े। मतलब गांधी जी इधर चलते थे एक लाठी डंडा लेकर, उसी ओर एक संख्या तो बढ़ जाती थी। और गांधी जी के नेतृत्व में आप देखिए कि हम लोग जिस जमीन पे बैठे हैं, जिस धरा पे बैठे हैं, 1921 की बात है, इतिहासकार हुए हैं शाहिद अमीन, आप लोग पढ़िएगा। वो उस समय जब यही पूरा चंदौली, बलिया, आजमगढ़, पूर्वांचल से निकल रहे थे ट्रेन से, तो शाहिद अमीन जी लिखते हैं उस समय का र्यूमर, अफवाह क्या होती है, आस्था क्या होती है।
बस्ती में गांधी जी निकल रहे थे तो वहां के एक किसान, गन्ना आप जानते हैं, गुड़ गुड़ तो खाया होगा, हाँ, तो गुड़ जो है खौल रहा था उनकी कड़ाह पे। बस्ती के किसान सिकंदर साहू कहते हैं हम गांधी को तब मानेंगे जब खौलता हुआ कड़ाह बीच से ब्रेक हो जाए, टूट जाए। और हकीकत में ऐसा हुआ, वो खौलता हुआ कड़ाह 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। ये बस्ती की कहानी। आजमगढ़ के किसान साहिद अमीन लिखते हैं महात्मा एज, तो उसमें आप देखेंगे जब आजमगढ़ में पहुंचे तो आजमगढ़ के किसान उसके खेत में गेहूं लगा, वो कहता है कि गांधी को तब हम मानेंगे अगर हमारे गेहूं रातों रात तिल में बदल जाएंगे। तिल तो जानते हैं ना, सफेद है ना, तिल का लड्डू बनता है, वो रातों रात अगर तिल में कन्वर्ट हो जाए, और रातों रात अब हुआ, कैसे हुआ अलग मसला है, लेकिन रातों रात उसका गेहूं का खेत तिल में बदल गया। ये आस्था, ये रूमर साहिद अमीन लिखते हैं। आगे लिखते हैं कि आप उसमें देखें जो है जब गोरखपुर पहुंचते हैं तो गोरखपुर में भी ऐसे रूमर्स फैले जाते हैं, ढेर सारे रूमर्स फैलते हैं। एक जो है कुछ लोग जो है ताश जुआ खेल रहे थे बैठकर, और उसने गांधी जी ने पहले किया कि हम जुआ नहीं खेलेंगे, और पहले उसने निश्चय किया कि हम गांधी जी की बात को मानेंगे, जुआ और शराब छोड़ देंगे। और एक दिन दोबारा बैठ गया जाके, वो उसी रात उसका ही कुत्ता जो भी टहल रहा था, उसका ही कुत्ता आप देखें कि उसकी बकरी को खा गया। ये अफवाह नहीं, रूमर्स नहीं, ये कहीं ना कहीं हम आस्था व्यक्त करते हैं कि वैसा जैसे सोचने लगते हैं वैसा होता है। ढेर सारी साइड अमीन बड़ा इंटरेस्टिंग है, और आप लोग क्लास 12 के बच्चे पढ़ते भी, एनसीईआरटी में सारा दिया हुआ है। और गांधी एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने, आप देखिए दुनिया में लोग असत्य के साथ प्रयोग करते हैं, गांधी एक ऐसे व्यक्ति, दुनिया के वाहिद व्यक्ति जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखा, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। सत्य के साथ क्या प्रयोग करना है, कमाल की बात है, लेकिन गांधी ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं। हमारी लाइब्रेरी बुक्स हैं, पढ़िए कभी, वो बातें गांधी जी ने लिखा है। गांधी कोई गरीब घर के नहीं थे, लेकिन साउथ अफ्रीका में गए तो लिखते हैं कि पैसे बचाने के लिए हम पैदल जाया करते थे, पैसे बचाने के लिए बाल काटते थे अपने आप। ये हमने कोरोना पीरियड में थोड़ा बहुत देखा, लोगों ने कोशिश किया, लेकिन गांधी जी उस समय करते थे।